सच कभी छुपता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं। सच कभी छुपता नहीं, रोके कभी रुकता नहीं। हम चले उस राह पर जो राही कभी रुकता नहीं, जो राही कभी रुकता नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अशोक सम्राट चक्रवर्ती अशोक सम्राट का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। वह एक विश्व प्रसिद्ध और शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। विश्व विजेता सम्राट थे। भारत विजेता नहीं, विश्व विजेता सम्राट थे। अशोक सम्राट का पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका मतलब होता है राजा प्रियदर्शी, नेताओं का प्रिय। दोस्तों, उनका राज्यकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर से पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में अफगानिस्तान तथा ईरान तक पहुंच गया था। दोस्तों, सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूमार्ग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। साथियों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं के पंक्ति में हमेशा विशेष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक को हमेशा चक्रवर्ती सम्राट ही कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान केवल भारत में अशोक सम्राट को ही मिलता है। सम्राट अशोक को अपने विश्व साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य सभी महाद्वीपों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ एवं कई शिलालेख आज भी भारत के कई स्थान पर देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सम्राट अशोक प्रेम, सहनशीलता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज है। साथियों, जीवन के उत्तरार्ध में सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृतियों में उन्होंने कई स्तंभ बनवाए, जो आज भी उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में है। साथ ही बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, थाईलैंड, ऐसे कई सारे देशों में आज भी अशोक स्तंभ देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, ऐसी अनेक 23 विश्वविद्यालयों का स्थापना करवाया गया। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। साथियों, चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा के पुत्र थे और मौर्य वंश के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। दोस्तों, अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार की 16 पटरानियां थी, जिनसे कई पुत्र भी थे। दोस्तों, सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य पर हमला किया। इस भयंकर युद्ध में लाखों लोग मारे गए, कई महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, जिस वजह से सम्राट अशोक को काफ़ी पछतावा हुआ और उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की।
उनका हृदय परिवर्तित हो गया और फिर सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने भारत एवं देश विदेशों में इस बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक इस युद्ध के बाद सम्राट के साथ साथ एक संत के रूप में भी नजर आए। दोस्तों, सम्राट अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिनके अशोक चक्र को धर्म का चक्र कहा जाता है। आज भी भारत देश के तिरंगे के मध्य में अशोक चक्र मौजूद है। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में ही हुई थी। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।